कुछ केसेस होते हैं बड़े मशहूर होते हैं उसके बारे में बात होती है और सीमिंगली आपको लगता है कि ओपन एंड शट केस है, साफ साफ आपको नज़र आ रहा होता है क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभार वर्डिक्ट जो होता है या फिर उसमें डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको शॉक कर देती हैं और यही अभी भी हुआ। कंदील बलोच के केस में भी हुआ। मशहूर मॉडल कंदील बलोच के वालिदैन ने अपनी बेटी के कातिलों को माफ़ करने का बयान हलफी अदालत में जमा करा दिया। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि वो कभी माफ़ नहीं करेंगे और ये कत्ल गुजर गया ना काफ़ी अब। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद दिला दें कि ये कत्ल उनके अपने ही बेटे जो हैं उन्होंने किया था, लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो सकती। गैरत के नाम पर कत्ल के कवानीन अब इतने आसान नहीं रहे। आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। जुलाई 2016 में कंदील बलोच को उनके घर में ही कत्ल किया गया था। कंदील के भाई वसीम और असलम शाहीन कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए। कल कंदील बलोच के वालिदैन ने बयान हल्फी अदालत में जमा कराते हुए कहा कि बेटों को अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया जाए। बयान हल्फी के मुताबिक कंदील बलोच के कत्ल का मुकदमा 16 जुलाई 2016 को दर्ज हुआ, जबकि गैरत के कानून में तरमीम 22 अक्टूबर 2016 में हुई। लिहाजा इस केस पर नए कानून का इत्तलाक नहीं होता, मुल्जिमान को बरी किया जाए। इस्तगासा का मौक़िफ़ है कि इस तरमीम के बाद गैरत के नाम पर कत्ल में राज़ीनामा नहीं हो सकता। केस की मज़ीद समाअत आज होना बाकी है। इसी पर बात करते हैं माहिर कानून सारा मलकानी हमारे साथ मौजूद है। सारा, ये जो उनकी प्ली है और ये जो कानून में तरमीम है, इसके बाद अब एक्चुअल ऑन ग्राउंड स्टेटस क्या है? क्या मुल्जिमान को बरी किया जा सकता है या नए कानून का तरमीम का इत्तलाक होगा इस केस पर भी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो 2016 की तरमीम है वो इतने क्लियर नहीं है जितना शायद लोग समझते हैं, या जितना शायद जब ये कानून अमेंडमेंट्स पास हुए थे तो मीडिया में जिस तरह इनको डिस्क्राइब किया गया था। जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये जिस तरह मेरी इंटरप्रिटेशन है और जो कानून के माहिरीन हैं उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 2016 के तरमीम के बावजूद कोर्ट को ये इख्तियार है कि ये वो एक कॉम्प्रोमाइज़ को खारिज कर दे और उसके बावजूद ऑनर किलिंग की सिचुएशंस में सज़ा दे, और वो सज़ा होगी कम अज़ कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये फिर भी एक कोर्ट का डिस्क्रेशन है या कोर्ट का इख्तियार है। इसका ये मतलब है कि जो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसको बिल्कुल कानून में इनवैलिडेट नहीं कराया गया, इवन आफ्टर द 2016 अमेंडमेंट। अब ये एक इशू है। दूसरा इशू ये होता है कि क्योंकि ये जो एक्ट है, ये जो मर्डर था कंदील बलोच का, ये 2016 की अमेंडमेंट्स आने से पहले हुआ था, तो फिर एक और सवाल ये उठता है कि क्या 2016 की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी या नहीं इसके बावजूद। अब टिपिकली तो इस सवाल का जवाब जज साहिबान ही दे सकते हैं फिर सारा? सॉरी, इस सवाल का जवाब कि इस पे इम्प्लीमेंट होगी ये चेंजेस या नहीं, तो इस सवाल का जवाब फिर जज साहिबान ही देंगे? जी जी बिल्कुल, ये जज का ही होगा ऑर्डर इसका बेसिस। लेकिन जनरली जहाँ तक क्रिमिनल लॉज और क्रिमिनल पेनल्टीज का हवाला होता है तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जनरली स्पीकिंग नहीं होती, स्पेशली अगर अमेंडमेंट के बाद पनिशमेंट इन्हांस की गई हो या बढ़ा दी गई हो, तो फिर उसका इत्तलाक नहीं होता पुराने केसेस पे। अच्छा सारा, ये भी बता दीजिएगा क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में इनका कहना कि कभी माफ़ नहीं करेंगे कातलों को जो कि उनके बेटे ही थे, उसके बाद कह देना अब माफ़ कर दे, मतलब ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है कि हाउ देयर हार्ट्स हैव चेंज्ड। इस तरह के मुकदमात में सारा आपसे पूछ रहे हैं, क्या रियासत भी फरीकैन बन सकती है या फिर अगर जो वर्सा हैं उन्होंने ही माफ़ कर दिया तो बात ख़त्म हो गई उधर ही? देखिए, अगेन अनफॉर्चुनेटली द लॉ इज नॉट एज क्लियर इन दिस रिगार्ड, और जहाँ तक इवन आफ्टर द अमेंडमेंट, जहाँ तक मेरी इंटरप्रिटेशन है, वो अभी तक अख्तियार वली को दिया गया है, लीगल एड्स को, गवर्नमेंट को नहीं, लीगल एड्स को। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कोर्ट को इख्तियार है कि वो इस कॉम्प्रोमाइज़ को मंजूर नहीं करे। तो इस केस में जो आपकी सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि वो मना नहीं करेंगे, अब वो मना कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि कोर्ट को
ये डिस्क्रेशन इख्तियार लेना चाहिए और अपना इख्तियार एक्सरसाइज करना है कि जो रियासत माफी को है वो इख्तियार accept है कि नहीं वो ये करे। कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट ना करे, कोर्ट को इख्तियार है कि वो ये कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट ना करे। बहुत शुक्रिया आपका। सारा मलकानी हमारे साथ मौजूद थी। वैसे बड़ा क्लियर कट होना चाहिए रियासत को ये ऑनर किलिंग के मामलात में, क्योंकि ज़ाहिर है ऑनर किलिंग ख़ानदान का ही कोई फ़र्क करता है, या तो बाप या भाई या बेटा या शोहर, किसी भी केस में, और यही लोग फिर केस के फरीक भी और होते हैं। किसी भी केस में ऐसे सिचुएशन में माफीनामा टाइप चीज नहीं होनी